अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि बहू इतने जल्दी कैसे बदल गई, जो तुम्हारा बैग लेकर आ रही है। तो क्या हुआ माँ, आदमी बदल नहीं सकता है क्या? परिस्थिति के अनुसार आदमी को बदलना ही चाहिए। गुल्लू, लीजिए आपका बैग। थैंक यू भाभी, मेरा बैग पैक करने के लिए। देखिए माँ, फालतू का तुम तरह तरह की बात सोचते रहती है। देखिए इतने जल्दी मेरा बैग पैक करके ले आई भाभी। मेरा चालाकी इन लोग जानते ही नहीं है। मैं तो बैग पैक की हूँ इस बहाने से कि आपकी माँ ने कुछ इसमें दिया तो नहीं ना, इसीलिए मैं जानबूझकर बैग पैक की हूँ। अरे हाँ बेटा, मैं थोड़ा पुराने ख्यालात की हूँ ना, तो मैं भी वैसे ही सोचती हूँ। बहू, मैं अगर कुछ गलती बोल दी होगी ना तो मुझे माफ करना। सॉरी बहू। नहीं नहीं सासू माँ, आप ऐसा सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलतियाँ तो होती ही है सासू माँ, और वैसे भी बहू पर कौन सी सास विश्वास करती है जो आप विश्वास कर लेंगे? अरे नहीं नहीं भाभी, इतना छोटा बात को आप मन पर मत लगाइएगा। माँ तो ऐसे कुछ भी बोल देती है, थोड़ा पुराने ख्यालात की है ना। सॉरी भाभी, आप और माँ थोड़ा मिलजुल कर अच्छे से रहिएगा। भाभी अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। हाँ गुल्लू, वो तो बात है ही है। अब मैं सासू माँ की बहू हूँ तो मैं ख्याल नहीं रखूंगी सासू माँ को, तो और कौन ख्याल रखेंगे? आप बेफिक्र होकर के जाइए अपना ससुराल गुल्लू, यहाँ का टेंशन आप मत लीजिए। देखिए माँ, भाभी हमारी कितनी अच्छी है, इतनी समझदार है। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से मिलजुल कर तुम दोनों रहना। मैं बीच बीच में आती रहूंगी, इसकी टेंशन मत लेना तुम। ठीक है बेटा, ससुराल पहुँचते ही फोन करना, मुझे बहुत तुम्हारी याद आएगी बेटा। अच्छे से जाना। माँ, अब जाते समय उदास मत हो माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। खुशी खुशी विदा करो ना। हाँ सासू माँ, गुल्लू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप उदास क्यों हो गए हैं? मैं हूँ ना आपको देखभाल करने के लिए। अब आप उदास मत होइए, गुल्लू को आराम से जाने दीजिए। खुशी खुशी विदा कीजिए। ननद रानी को भेजी हूँ, नहीं तो जाने का नाम नहीं ले रही थी। पड़ी रहेगी मायके में आकर के सप्ताह सप्ताह। एक तो मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले, और ये महारानी सोचती है कि आई हूँ तो मायके से पूरा लूट करके ही ले जाऊं। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, मेहनत करना पड़ा, लेकिन मन में तसल्ली तो है ना कि सासू माँ ने कुछ दिया नहीं, और जो कुछ दिया भी था ना वो मैं खुद ही निकाल ली हूँ। अब दे करके दिखाएं सासू माँ, तो मैं बताती हूँ सासू माँ को। मेरी बेटी को कब स्थिति सही होगा? बेचारी जब से ससुराल गई है तब से दुखी झेल रही है। भगवान कब मेरी बेटी को सुखी रखेंगे? अब मैं भी यहाँ से कुछ बेटी को दे नहीं सकती हूँ। अगर दूंगी तो बहू को शक होगा, और बहू झगड़ा करेगी तो मुझे पसंद नहीं है, और साथ में मेरे बेटे को भी भड़काना चालू कर देगी। ये सबसे तो मुझे खुद ही डर लगता है। आखिर रहना तो है बहू के पास ही ना। हे भगवान, मेरी बेटी का आर्थिक स्थिति सही नहीं है। भगवान, कुछ तो मदद कर दीजिए ना मेरी बेटी को। कब तक इस तरह से स्थिति में डाल के रखिएगा उसे? सीधा साधा मेरा पति मिल गया है जो कोल्हू के बैल के जैसा कमाते हैं। ननद आती है तो मेरी सास सोचती है कि क्या नहीं दे दूं अपनी बेटी को। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन मुझे यह भी डर लगता है कि अपनी बेटी की स्थिति देख करके सासू माँ सब अपनी बेटी के नाम न कर दे। ऐसा होने से पहले मैं इन्हीं को समझाना चालू करूंगी। ये तो मेरा बात सुनते नहीं है, मैं आखिरकार इन्हें कैसे समझाऊं? पिंकी। हाँ बोलिए, बड़ा जल्दी आ गए ऑफिस से आप। हाँ पिंकी, आज गुल्लू ससुराल जाने वाली थी ना, सुबह माँ मुझे बताई थी, इसीलिए आज छुट्टी लेकर ऑफिस से पहले ही आ गया। कहाँ है गुल्लू, कहीं दिख नहीं रही है? आप फालतू का इतना टेंशन लेते हैं। गुल्लू तो कब का चले गए अपना ससुराल। बोल रहे थे कि मां अंधेरा हो जाएगा, जाते जाते मैं पहले ही निकल जाती हूँ, अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं, इसीलिए वो पहले ही तो निकल गए। तो पिंकी, गुल्लू के हाथ में कुछ पैसे वैसे नहीं दे दी तुम? अरे आप भी क्या बात करते हैं, दी ना पैसे। आपको बोल करके मैं दूंगी, क्या वो मेरी ननद नहीं है? थैंक यू पिंकी, इतने अच्छे से मेरे परिवार को ख्याल रखने के लिए। मैं तो सोचा भी नहीं था, इसी के कारण तो मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से आया। कुछ गुल्लू के हाथ में पैसे दे दूंगा और उसके बाद विदा कर दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए मेरे रहते हुए, मैं हूं ना। ठीक है पिंकी, माँ किधर है? माँ से थोड़ा मिल लेता मैं, कहीं दिख नहीं रही है माँ। ओ सासू माँ तो बाहर गए हैं, वो गुल्लू आज गए ना तो उन्हें मन नहीं लग रहा था, तो मैं ही बोल दी कि सासू माँ जाइए घूम करके आ जाइए अपने फ्रेंड लोग के पास से। वही बाहर ही गए हैं अपनी फ्रेंड लोग से बात करने। बहुत अच्छा की पिंकी। ऐसा करो ना पिंकी, एक कप चाय बना दो ना मेरे लिए। अभी बना कर लाती हूँ। सच में मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे न रहने पर मेरे घर को इतने अच्छे से ख्याल रखती है जितना कि मैं नहीं रख सकता। क्या हुआ माँ, बहुत सोच में डूबी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो खाना ही तो खा रही थी। माँ, लेकिन अभी तक तो आपने खाना निकाला भी नहीं, क्या इतना सोच रही है माँ सुबह से? बेटा मैं तुमसे क्या बताऊं, तुम तो अपनी बहन के बारे में जान ही रहा है कि उसका कैसा स्थिति चल रहा है। मुझे उसी का स्थिति के बारे में सोच सोच करके टेंशन होती रहती है बेटा। सासू माँ, आप फालतू का टेंशन लेते रहते हैं, दामाद जी है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ तो वो बात तो है, लेकिन अरे माँ, आप टेंशन लेना बंद करो। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे बहुत लेट हो रहा है माँ ऑफिस के लिए। और तुम दिन भर घर में मुंह बनाकर मत बैठे रहना। गुल्लू सब ठीक है, इतना टेंशन मत लो तुम। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो 15-20 दिन में तो फिर गुल्लू आ ही जाती है, तो इतना टेंशन क्यों लेती है तुम? अरे बेटा, आ गई तुम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आ बैठ। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आ बैठ।
कैसे हैं? सब अच्छा है माँ। कितना दिन गए हुए हुआ ही था, जो ननद रानी फिर से टपक गए, कमी हो गया होगा, इसलिए फिर आए हैं लेने के लिए। इस बार तो मैं ननद रानी से बात ही नहीं करूंगी। आए जितना दिन रहना है और रहे, अपनी माँ से बात करे और अपना जाए। जब गुल्लू यहाँ आती है ना पिंकी, तो माँ को मैं हमेशा खुशी देखता हूँ। आप दोनों माँ बेटे को खुशी लगता होगा, लेकिन इतना आप लोग को अकल नहीं है कि बार बार गुल्लू यहाँ 15-20 दिन तक ससुराल से मायके आ जाते हैं। उनके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? शादी किए थे बहू को मायके में रखने के लिए क्या? अरे पिंकी, क्या बोले जा रही है तुम? वैसा परिवार नहीं है गुल्लू को। नजदीक में रहती है तो 15-20 दिन पर एक बार आ ही जाती है, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम भी क्या गजब बातें करती है पिंकी। अभी मेरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? एक दिन होगा कि आपको समझ में आएगा मेरा बात। मैं क्या बोल सकती हूँ? ये पिंकी भी है ना। हेलो, हाँ हाँ, गुल्लू अभी ही आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। माँ। हाँ बेटा बोलो ना। माँ, दामाद जी का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि गुल्लू को भेज दीजिएगा भैया, जल्दी कुछ काम है। ठीक है भैया, मैं अभी निकलती हूँ। अरे बेटा तुम जा ही रही है तो तुम्हारा भाई तो सामने खड़ा है, तुम्हारा भाई घर छोड़ देगा ना? नहीं नहीं माँ, मैं चली जाती हूँ, पास में ही तो है ससुराल। अरे नहीं गुल्लू, माँ बोल रही है ना कि मैं ससुराल तुम्हारा छोड़ दूंगा। चलो साथ में, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारा ससुराल। ठीक है भैया। पिंकी, क्या हुआ? बहुत प्यास लगी हुई है पिंकी, एक गिलास पानी लेकर आना। आप अभी गुल्लू को छोड़ने गए थे ना? अरे हाँ हाँ, मैं गुल्लू को ही छोड़ करके अभी आ रहा हूँ। एक गिलास पानी लेकर आना, बहुत प्यास लगा हुआ है। ये लीजिए पानी। तुम्हें क्या हो गया पिंकी? मैं क्या बोलूं आपसे? अगर मैं आपसे कुछ बोलूंगी तो आप मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे। छोड़िए। अरे बात क्या है वो बताओ ना पहले। एक तो मुंह बना करके खड़ी है मेरे सामने, मैं बिना जाने में रह नहीं सकता हूँ, ये बात तो तुम जानती है। क्या बोलूं मैं आपसे? बोलने में भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे बोलो ना। अब आप ही बताइए, गुल्लू की स्थिति सही नहीं है तो इसका मतलब क्या कि मैं अपना सारा गहना जेवर इनको देते रहूं? ईश्वर सासू माँ मेरे से बोले कि बहू तुम्हारे पास एक अंगूठी है, दे दो ना गुल्लू को, अभी इसकी जरूरत है गुल्लू को, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा अंगूठी मैं बाद में खरीद कर दे दूंगी। अब बताइए आप ही कि पिछले बार चांदी का पायल मेरा लेकर गए, इस बार अंगूठी लेकर गए गुल्लू, तो मैं नहीं पहनूं गहना जेवर? सारा गहना जेवर गुल्लू को ही देते रहूं? उनका क्या ससुराल में नहीं मिलता है? अरे पिंकी जाने दो ना, वो अंगूठी तुम्हारा पुराना होगा और दे दी भी तो कोई बात नहीं। माँ बोल रही है ना तुम्हें नया दिलवाने के लिए, अगर माँ नहीं दिलवाएगी अगले महीना मैं तुम्हें दिलवा दूंगा सोना का अंगूठी। बस। हाँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? उदास दिख रही है। अरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं? बात क्या है माँ, बताओ तो पहले। अरे बेटा आज गुल्लू आई थी और बहुत परेशान लग रही थी बेटा। क्यों माँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुमने पूछा नहीं उससे? बोल रही थी बेटा कि दामाद जी कुछ छोटा मोटा बिजनेस चालू करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो सकती है माँ? कहीं ये तो नहीं ना कि उसे पैसे की जरूरत हो और शायद हिचकिचा कर या शर्मिंदा में कुछ बोली नहीं? जिसका डर था आज वही हुआ। मैं काफी दिन से सोच रही थी कि ये महारानी कहीं पैसा पर तो नहीं ना आ जाएगी कि पैसा दीजिए ये दीजिए। आज देखो वही डर आ गया ना सामने। सोचते सोचते तो आज सच साबित हो ही गया। पिंकी, क्या हुआ पिंकी, अचानक वहाँ से आ गई? मैं क्या बोलूं आपसे? किसी का खराब समय होता है तो क्या भाभी का सारा सामान ही लुट जाए? क्यों, कुछ हुआ क्या पिंकी? ये कैसी बातें कर रही है पिंकी? भला कोई सोना का कंगन बाहर इसी तरह से छोड़ करके चला जाता है? तुम्हारे पास इतना अक्ल वकल नहीं था? तो मैं क्या करती? ये घर तो अपना ही है ना। ये घर में मैं सामान बाहर रखूं चाहे अंदर रखूं, अगर मैं अंदर छिपा कर रखूंगी तो सासू माँ तो कल का मेरे ऊपर ही न भड़केंगे कि बहू मेरे कारण अपना गहना जेवर भी छिपा कर रखती है। बहू तुम्हें क्या बोले जा रही है? भला मैं क्यों बोलने लगी तुम्हें कि तुम मेरे से गहना जेवर छिपा कर रखती है? माँ, पिंकी ऐसे ही नहीं बोल रही है। मतलब क्या है बेटा? साफ साफ तो बताओ मुझे। माँ, पिंकी को कहना है कि तुम पिंकी का सोना का कंगन गुल्लू को दे दी है। हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? और बहू तुम ऐसे कैसे सोच ली कि मैं तुम्हारा कंगन और गुल्लू को दे दूंगी? बस करो माँ, पहले भी तो तुमने गहना दिया ही है गुल्लू को, तो ये कंगन देने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें? इसे अब क्यों तुम डराने धमकाने लगी है? और भी गहने? बहू और मैं तुम्हारा क्या क्या गहना दे दी हूँ गुल्लू को? बस माँ, आप अनजान मत बनो। सारा गहना तो तुम दे दी अपनी बेटी को, एक बचा हुआ था बेचारी का कंगन, वो भी आज तुम दे दी। बस करो बेटा, अब मैं समझ गई कि ये बहू तुम्हारा कान भर भर करके आज हमारे खिलाफ करती है। भला मैं क्यों अपनी बहू का गहना बेटी को देने लगी? सासू माँ आप नाराज मत होइए, हो सकता है इधर उधर ही होगा, मैं खोज लेती हूँ अभी। नहीं बहू, गहना तो मैं ही खोजूंगी कि कहाँ गुम हो गया तुम्हारा गहना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब जब मेरी बेटी आती थी ना तो तुम मुंह बना करके क्यों खड़ी रहती थी। आज तो खुल गई पोल मेरी। मैं कितना कोशिश करके अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में ली थी, ये
गहना तो मेरी माँ गुल्लू को दे दी थी, तो ये तुम्हारा अलमीरा से कहाँ से निकला पिंकी? शायद मैं अलमीरा में रखकर भूल गई होगी। भूल गई थी तुम? अगर तुम भूल गई थी तो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही थी कि सासू माँ ने गुल्लू को दे दिया सारा गहना? मैं तुम्हारी सारी बातें सुनी हूँ बहू। यही सब बात के कारण ना बहू मेरे में और मेरे बेटे में फूट डलवा रही थी, और साथ में मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ी, मेरी बेटी को भी मायका छुड़वाना चाह रही थी। छी बहू, तुम इस तरह की होगी मैं कभी सोची नहीं थी तुम्हें। अरे मैं तो तुम जब से आई तब से मैं अपना सारा चीज छोड़ छाड़ कर तुम्हें दे दी। ये जो गहने को लेकर के मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर रही थी ना, ये गहने भी मेरे थे। अगर मैं चाहती तो अपनी बेटी को दे सकती थी। इस पर तुम नहीं कुछ बोल सकती थी, न मेरा बेटा कुछ बोल सकता था। जब से तुम यहाँ आई तब से सारा चीज तुम्हारे आगे रख दी। बहू बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, और तुम दोनों एक थोड़ा सा गलतफहमी के कारण तुम लोग मुझे भी नहीं छोड़ा, और मेरी बेटी को तो तुम, मैं जान ही रही हूँ कि कितना समझती है, कितना इज्जत देती है। वही तो मैं सोची कि मेरी बेटी जब भी आती है तो एक काम करने में तुम्हारा मुंह फूल जाता है। आज मेरी बेटी जा रही है तो उसका बैग पैक कैसे हो रहा है, मैं उसी समय समझ गई थी, उसके बाद भी मैं इग्नोर की। पिंकी, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम इस तरह की होगी मैं कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गई, सॉरी। मेरे से माफी क्यों मांग रही है? माफी मांगना है तो माँ से और गुल्लू से मांगो ना। मैं तो तुम पर नाच करता था, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि तुम इतनी गिरी हुई है जो मुझे तुम मेरी माँ की नजर में ही गिरा देगी। सॉरी सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत